जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी बीए सिक्स सेमेस्टर मां शाकम्भरी विश्वविद्यालय सहारनपुर के हमें को करिकुलर कोर्स का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दीजिए। तो आज के इस क्लास में मैं आपके विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर लेकर के उपस्थित हूँ। धैर्य बना करके रखिएगा। पिछले 2 वर्षों का क्वेश्चन पेपर रहेगा इसमें, है ना। 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 200 क्वेश्चन आपके रहेंगे। कम से कम आपका 1 घंटे से ज़्यादा क्लास ये होने वाली है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। और सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आप सभी जानते हैं कि आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रहते हैं उससे आपके विश्वविद्यालय में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। और भी मैंने अलग अलग विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं। अभी 29 तारीख तक एग्जाम है, तो तब तक सारे क्लासेस आप लोग अटेंड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, ठीक है ना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में कवर करेंगे मां शाकम्भरी विश्वविद्यालय सहारनपुर और उससे संबंधित सभी कॉलेज में आपके एग्जाम होंगे 29 मई 2026 को बीए सिक्स सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स के, है ना। कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी मैंने सभी चीज़ें बता दी। इसमें एक चीज़ मैं भूल गया था आप लोगों को बताना। देखिए सबसे पहले हम लोग 2025 का क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे, फिर 2024 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, बाकी सब आप देख सकते हैं। बस 1 सेकंड का और हमें आपका समय चाहिए, बस 1 से 2 सेकंड। देखिए नीचे HYPE हाइप का बटन होगा। जितना ज़्यादा हाइप आप देंगे क्लास को, जितना ज़्यादा पॉइंट रहेगा क्लास पर हाइप का, उतना ज़्यादा क्लास क्या होगा, रिकमेंड होगा, बाकी बच्चों के पास पहुँचेगा अपने आप। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, हाइप में अपना पॉइंट जरूर दें और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये क्लास पहुंच सके, ठीक है ना। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आईडी पर काम करता है। आईडी इन चारों में से किस पर काम करता है, इन तीनों में से। तो जो आईडी है आपके प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। देखिए ईड, ईगो और सुपर ईगो ये 3 प्रकार के पर्सनालिटी के घटक हैं, है ना। अभी आगे वो आपके क्वेश्चन पेपर में भी आएगा। दूसरा क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है। देखिए इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा नैतिकता सिद्धांत पर काम कर रही है। नैतिकता सिद्धांत पर काम कर रही है आपका सुपर ईगो, है ना। सुपर अहंकार आपका काम कर रही है किस पर, नैतिकता सिद्धांत पर। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 3, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, लिंक्डइन की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 2002 में लिंक्डइन की स्थापना होती है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो अभी मैं लास्ट में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, आप लोग क्वेश्चन पेपर भी भेज सकते हैं और कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशाब्दिक संचार का एक प्रकार नहीं है। अशाब्दिक संचार यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, है ना। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कौन सा एक प्रकार नहीं है। तो देखिए बॉडी लैंग्वेज क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। पराभाषा यानी जो पैरा लैंग्वेज है ये भी आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। साइन लैंग्वेज जो सांकेतिक भाषा होता है ये भी आपका अशाब्दिक संचार है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, है ना। मौखिक भाषा आपका क्या है, मौखिक भाषा ये आपका वर्बल कम्युनिकेशन है। ओरल लैंग्वेज क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन है ना। तो ये क्या है, अशाब्दिक संचार का एक प्रकार नहीं होगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5, इसमें क्या पूछा गया है। पूछा गया है बायोडाटा एक शब्द है जिसका अर्थ है सारांश। बायोडाटा किसका एक शब्द है। तो बायोडाटा आपका फ्रेंच भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है सारांश, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए प्रश्न नंबर 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा। सीबी का अर्थ है ना। सीबी का फुल फॉर्म पूछा गया है। सीबी का फुल फॉर्म होता है करिकुलम विटाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 7, इसमें आपसे पूछा गया है, यदि आप एक पेशेवर पर्ची लिख रहे हैं तो आपकी मदद ले सकते हैं। किसकी मदद ले सकते हैं, पेशेवर पर्ची लिख रहे हैं तो लेख का, ठीक है ना। आर्टिकल, बुक्स और इंटरनेट, पुस्तकें, इंटरनेट और लेख, इन सभी का अगर आप पेशेवर पर्ची लिख रहे हैं तो इन तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8, इसमें पूछा गया है कौन सा सी सुनिश्चित करता है कि कोई व्याकरणिक या तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। तो इसमें जो आपका करेक्टनेस है, ठीक है ना, जो शुद्धता है, यह क्या करता है, यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्याकरणिक या तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। देखिए मैं बता रहा हूँ अब 7CS, है ना। 7CS को इंग्लिश भाषा और हिंदी भाषा में याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका 100% गारंटी के साथ आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9, देखिए मैं क्लास भी कराता रहूँगा और साथ साथ में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताता रहूँगा, ठीक है।
देखें, पूर्णता का सिद्धांत सुनिश्चित करता है, ठीक है। जो कंप्लीटनेस है, ये जो सिद्धांत है कंप्लीटनेस का, ये सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है? तो सभी आवश्यक जानकारी शामिल होती हैं पूर्णता के सिद्धांत में, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 10, इसमें पूछा गया है ईमेल लेखन में इनमें से कौन सा एक बुरा अभ्यास है? ईमेल लेखन में सभी बड़े अक्षरों में लिखना एक बुरा अभ्यास है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 11, इसमें पूछा है आवाज़ का स्वर मुख्य रूप से बताता है। जो आवाज़ का स्वर होता है, यह मुख्य रूप से क्या बताता है? आपकी भावना और आपका दृष्टिकोण कैसा है, ये बताता है, ठीक है। इमोशनल और एटीट्यूड को बताता है आवाज़ का स्वर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्रश्न नंबर 12, इसमें आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा एक पराभाषा तत्व तो नहीं है? पैरा लैंग्वेज, है ना। पैरा लैंग्वेज का एलिमेंट कौन सा नहीं है? तो देखें, आयतन, वॉल्यूम, स्पीड ऑफ स्पीच यानी भाषण की गति, और पिच, ठीक है। ये सभी क्या हैं? ये सभी पाराभाषिक तत्व हैं, ठीक है ना। ये सभी क्या हैं? ये सभी पैरा लैंग्वेज के एलिमेंट है। लेकिन आंखों का संपर्क, है ना, आई कांटेक्ट, ये पैरा लैंग्वेज का तत्व नहीं है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी पैरा लैंग्वेज की बात करेगा तो याद रखिएगा ये वॉल्यूम, स्पीड, स्पीच और पिच की बात करेगा, टोन की बात करेगा। जहाँ भी टोन, वॉल्यूम, स्पीड ऑफ स्पीच या फिर पिच की बात करेगा तो आप समझ जाइएगा कि वो पैरा लैंग्वेज की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, इसमें पूछा गया है एक वाक्य के अंत में एक बढ़ती स्वर आमतौर पर इंगित करता है। क्या इंगित करता है? तो एक प्रश्न इंगित करता है, एक क्वेश्चन। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 14, इसमें पूछा गया है एक शब्द में गलत शब्दांश पर जोर देने से परिणाम हो सकता है। क्या हो सकता है? गलतफहमी हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, इसमें पूछा गया है ईमेल की विषय पंक्ति होनी चाहिए। तो जो ईमेल की विषय पंक्ति होती है वो बिल्कुल स्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए, क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर, इसमें पूछा गया है व्यावसायिक ईमेल का स्वर होना चाहिए। अच्छा, जो बिजनेस ईमेल होता है ना, इसका स्वर कैसा होना चाहिए? इसका जो स्वर है दोस्ताना और दोस्ताना लेकिन औपचारिक होना चाहिए, है ना। बिजनेस ईमेल, व्यावसायिक ईमेल की जो लैंग्वेज है या फिर जो भाषा है वो फ्रेंडली बट फॉर्मल होना चाहिए। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, इसमें पूछा है संचार, संचार यानी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की प्रक्रिया के अनुसार शोर का अर्थ है, शोर का अर्थ है विक्षोभ, ठीक है ना। शोर का अर्थ क्या है? विक्षोभ यानी डिस्टर्बेंस, यानी डिस्टर्ब हो रहे हैं, है ना। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, इसको लेकर के बहुत सारे दुविधाएं रही हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। प्रतिक्रिया है, फीडबैक क्या है? एक्शन टू रिएक्शन कहते हैं ना, तो एक्शन टू रिएक्शन ये क्या है? फीडबैक है। रिस्पॉन्ड करते हैं तो भी वो फीडबैक प्रतिक्रिया के अंतर्गत आता है। आंसर बाय रिसीवर ये भी क्या है? ये भी आपका फीडबैक के अंतर्गत आता है, फिर प्रतिक्रिया के अंतर्गत आता है। रिसीवर के द्वारा उत्तर, जवाब दें, अभिक्रिया, रिएक्शन को ही इसे अभिक्रिया यहाँ पर लिख दिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 18 का। प्रतिक्रिया है क्या है? रिएक्शन, रिस्पॉन्ड, आंसर बाय रिसीवर ये सभी, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर अभी लिख लीजिए, है ना। लास्ट में मैं बताऊंगा तो कुछ बच्चे चले जाते हैं डाउट हो करके, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप हमसे पूछ सकते हैं। 7607574584 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। सारे सब्जेक्ट के अपना क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा, क्योंकि 29 तारीख को एमएसयू का जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अपना सारा क्वेश्चन पेपर ज़रूर भेज दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट ईयर बच्चों को हेल्प हो सके। और आप जानते हैं हर साल मैं फ्री में पढ़ाता हूँ, आप लोग फ्री में पढ़ रहे हैं, आने वाले बच्चे भी जो हैं वो भी फ्री में पढ़ेंगे। तो अपना योगदान ज़रूर दें, सहयोग ज़रूर दें, अपना 10 मिनट निकाल करके अपना क्वेश्चन पेपर ज़रूर भेज दें, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, है ना। चलिए ये लास्ट ये क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा इसमें कि मौखिक संचार में शामिल है। अच्छा एक चीज़ मैं भूल गया, सॉरी। देखें यहाँ पर आप लोग भी अपना क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा, जो कम्युनिकेशन स्किल का पेपर होने वाला है, ताकि मैं आंसर की भी आपको प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है ना। चलिए अब सारी चीज़ें छोड़ते हैं, टॉपिक पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 मौखिक संचार में शामिल है। मौखिक संचार यानी ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन में क्या शामिल होता है?
तो ओरल कम्युनिकेशन में आपका भाषण, स्पीचेस, मीटिंग यानी बैठकें, टेलीफोनिक कॉल, ये सभी क्या हैं आपके, ये सभी के सभी मौखिक संचार हैं, ओरल कम्युनिकेशन है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 20, इसमें पूछा है लिखित संचार में शामिल नहीं है। लिखित संचार को रिटेन कम्युनिकेशन कहते हैं। तो रिटेन कम्युनिकेशन लिखित संचार में क्या शामिल नहीं होता है? तो देखिए पैम्पलेट आपका शामिल होता है लिखित संचार में, पत्र शामिल होता है, नीति वक्तव्य शामिल होता है ना, लेटर, पॉलिस स्टेटमेंट और पैम्फलेट, ये तीनों आपके शामिल होते हैं लिखित संचार में, लेकिन लाउड स्पीकर आपका शामिल नहीं होता है इसमें। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है ईमेल लेखन में सीसी का अर्थ है। सीसी इसका फुल फॉर्म क्या होगा? कार्बन कॉपी। अब एक क्वेश्चन और पूछता है बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है ईमेल की संरचना के अनुसार ईमेल लिखने का निम्नलिखित भागों में से कौन सा सही है ना? तो इनमें से कौन सा सही है? तो देखें 2CC और BCC ये तीनों सही हैं। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर, इसमें पूछा है क्लोज इंडेड प्रश्न का उदाहरण कौन सा है? क्लोज इंडेड प्रश्न का उदाहरण है क्या आपको काफ़ी पसंद है ना? क्लोज इंडेड प्रश्न का मतलब आप समझ रहे हैं, हाँ या नहीं में, हाँ या फिर नहीं में। जिस भी क्वेश्चन में हाँ या नहीं का जवाब होता है उसे क्लोजेज एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है ना, क्लोज एंडेड प्रश्न कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या आपको काफ़ी पसंद है? हाँ सर काफ़ी पसंद है ना। जब भी हाँ या नहीं में जवाब होगा तो आप समझ जाइएगा ये क्लोज एंडेड प्रश्न की बात कर रहा है। ठीक है ना, चलिए देखिए मेरी क्लास थोड़ा लंबी होगी, डीपली होगी, लेकिन जो बच्चे डीपली पढ़ेंगे वो क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, देखिए आपने एक व्यावसायिक सहयोगी या फिर ग्राहक को अपने दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया है। ठीक है, बिलों का भुगतान किसे करना चाहिए? तो जब आपने बुलाया है तो बिलों का भुगतान कौन करेगा? आप करेंगे, है ना। आपने निमंत्रण दिया है तो आप भुगतान करेंगे, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 25 नंबर प्रश्न, इसमें पूछा गया है अपना परिचय देते समय हमें इसका उपयोग करना चाहिए। अपना परिचय देते समय हमें उपयोग करना चाहिए, हमें पहला नाम और उपनाम दोनों उपयोग करना चाहिए। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 26, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से शरीर की भाषा का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्द की पहचान करें। तो यह है काइनेसिक्स। काइनेसिक्स की जब भी बात करेगा तो याद रखिएगा शारीरिक भाषा, है ना। काइनेसिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? शारीरिक भाषा का अध्ययन किया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देखें हैप्टिक्स। हैप्टिक्स क्या है? तो हैप्टिक्स आपका प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए स्पर्श की भावना का उपयोग। अब मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जब भी हैप्टिक्स की बात कर रहेगा तो आप समझ जाइएगा स्पर्श की बात कर रहा है ना। हैप्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? टच का, है ना। TOUCH टच, है ना। टच की बात करता है। ठीक है, यूज ऑफ सेंस ऑफ टच। टच की जब भी जहाँ टच की बात आएगा तो आप समझ जाइएगा ये हैप्टिक्स की बात कर रहा है। हैप्टिक्स में स्पर्श का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, इसमें पूछा गया है किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक व्यवहार में शामिल है। किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक व्यवहार, है ना, साइकोलॉजिकल बिहेवियर में क्या शामिल होता है? तो साइकोलॉजिकल बिहेवियर में उसके विचार, थॉट्स, उसकी भावनाएं यानी फीलिंग्स, उसकी क्रियाएं यानी जो एक्शन, ये तीनों क्या हैं? मनोवैज्ञानिक व्यवहार में शामिल होते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 29, इसमें से आपसे पूछा गया है कि साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के पहले निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा अभ्यास है? इंटरव्यू के पहले आपको क्या करना चाहिए? तो सामान्य साक्षात्कार प्रश्नों के उत्तर तैयार करना चाहिए। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 30, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? चले इसमें आपसे पूछा गया सिगमंड फ्रायड व्यक्तित्व को यानी पर्सनालिटी को 3 घटकों में विभाजित करें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिगमंड फ्रायड द्वारा दिया गया घटक नहीं है? तो देखिए सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी की 3 प्रकार बताए थे। कौन कौन से? ईड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है ना, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है ईड, ईगो और सुपर ईगो की अवधारणा किसने दी थी? सिगमंड फ्रायड ने दी थी। अच्छा, सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व को 3 घटकों में विभाजित किया गया है, तो इसमें चौथा आपका इसमें नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 31, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व का घटक है ना। तो
क्या कर रहा है, विशेषता। इनमें से कौन सी विशेषता है जो विशेषता सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व का घटक है? तो यह आपका खुलापन है, बहिर्मुखता है और कर्तव्यनिष्ठा। ये तीनों के तीनों आपके क्या हैं, ये तीनों सिद्धांत आपके व्यक्तित्व के घटक हैं, आपके पर्सनालिटी के घटक हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 32 पूछा गया है रिज्यूम में कौन सा शामिल है? रिज्यूम में क्या शामिल होता है? तो ज्ञात भाषाएं आपकी शामिल होती हैं, नॉन लैंग्वेजेस नॉन, है ना। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 33, आत्म जागृति क्या है? आत्म जागृति यानी सेल्फ अवेकिंग या फिर सेल्फ अवेयरनेस, है ना। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है, ठीक है, अपने भावनाओं, क्या है, आत्म जागृति का मतलब होता है सेल्फ अवेकिंग या फिर सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है अपनी भावनाओं, अपने विचारों और अपने व्यवहार के बारे में ज्ञान। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है जोहरी विंडो किसके द्वारा विकसित की गई थी? क्या कह रहा है, जोहरी विंडो ये विकसित करी गई थी जोसेफ लुफ्ट और हैरी इंगम के द्वारा। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। चलिए प्रश्न नंबर 35 पूछा गया है छोटी सी बात का मुख्य लक्ष्य है, छोटी सी बात का मुख्य लक्ष्य होता है संबंध बनाए, है ना, बिल्ड, ठीक है ना, बिल्ड रिपोर्ट। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है कि पेशेवर सेटिंग में एक अच्छा छोटा सा विषय है, कौन सा विषय है? मौसम आपका विषय है, वेदर। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 37 नंबर। चले 37, इसमें आपसे पूछा गया है पूछताछ कौशल में सुधार। पूछताछ कौशल में सुधार क्या होता है? लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, सुनना और समझना, ये क्या है, पूछताछ कौशल में सुधार है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है एक औपचारिक ईमेल हमेशा इसके साथ शुरू होना चाहिए। औपचारिक ईमेल किसके साथ शुरू होना चाहिए? तो डियर नेम के साथ शुरू होना चाहिए, प्रिय नाम। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रश्न नंबर 39, इसमें पूछा गया है अंगूर संचार का किस प्रकार का रूप है? यानी अंगूर संचार ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन। तो जो ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन होता है ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, अनौपचारिक संचार होता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है पुस्तक द वेराइटीज ऑफ टेपरामेंट किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक लिखी गई है W.H. शेल्डन के द्वारा। कब लिखी गई थी? 1942 में। ठीक है ना, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन, इसमें देखें पूछा गया है समूह चर्चा में व्यक्ति के साथ संवाद करना चाहिए, कैसे संवाद करना चाहिए, किसके साथ संवाद करना चाहिए? जब ग्रुप डिस्कशन हो रहा हो तो उसमें व्यक्ति के साथ संवाद करना चाहिए, ज्ञान के साथ संवाद करना चाहिए, नॉलेज के साथ। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी किसका उल्लेख करता है? तो जो पर्सनालिटी है ना, ये आपके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विशेषताओं का संयोजन है या फिर इन सभी का उल्लेख करता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी संवारने का एक घटक है? पर्सनालिटी संवारने का घटक है आपका संचार कौशल में सुधार करें, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी संवारने का हिस्सा नहीं है? पर्सनालिटी संवारने का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो बॉडी लैंग्वेज को अनदेखा करना, ये व्यक्तित्व संवारने का हिस्सा नहीं है, बाकी आपके तीनों हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है अच्छी संवारने की आदतों में शामिल है, गुड ग्रूमिंग की आदतों में शामिल होता है आपका व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा गया है नौकरी के लिए इंटरव्यू का मुख्य उद्देश्य क्या है? नौकरी के लिए इंटरव्यू का मुख्य उद्देश्य होता है भूमिका के लिए अपनी उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर, इसमें पूछा है पैरा भाषा क्या है? पैरा लैंग्वेज क्या है? तो सर ने बताया था कि जब भी पैरा लैंग्वेज की बात आएगा तो उसमें टोन की बात करेगा, पिच की बात करेगा, स्पीड की बात करेगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है बॉडी लैंग्वेज में क्या शामिल नहीं है। बॉडी लैंग्वेज में आपके शामिल नहीं है हाथों का आघूर्ण, आंखों का संपर्क और चेहरे की अभिव्यक्ति, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट और मूवमेंट ऑफ हैंड। ये तीनों क्या है आपके बॉडी लैंग्वेज में नहीं है, क्योंकि ये तीनों के तीनों आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं ना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है ग्रुप डिस्कशन का उद्देश्य उम्मीदवार की पहचान करना है। उम्मीदवार की पहचान करना है ग्रुप डिस्कशन का उद्देश्य। तो नेतृत्व कौशल के साथ उम्मीदवार की पहचान करना है ग्रुप डिस्कशन का उद्देश्य होता है। ग्रुप डिस्कशन का उद्देश्य होता है कि उम्मीदवार की पहचान करें समस्या के समाधान के साथ। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 50 नंबर पूछा गया है, यदि कोई उम्मीदवार समूह चर्चा में नेतृत्व करने में असमर्थ है, यानी ग्रुप डिस्कशन में कोई भी उम्मीदवार नेतृत्व करने में असमर्थ है तो क्या करेंगे, वह एक सदस्य के रूप में भाग ले सकता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 51, इसमें पूछा है समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन के दौरान वक्ता का अनुसरण करना चाहिए। वक्ता का जो अनुसरण है वो सहयोग करना चाहिए, आंखों से संपर्क बनाए रखना चाहिए और विनम्रता, ये सभी क्या है समूह चर्चा के दौरान वक्ता का अनुसरण करना चाहिए। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है इनमें से कौन किसी भी संगठन के लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी संगठन के लिए महत्वपूर्ण होता है ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखें, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। तो जो इंटरव्यू है यह उद्देश्य के साथ बातचीत होता है, पर्पस के साथ। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है नौकरी के लिए इंटरव्यू आमतौर पर कितना लंबा होता है। तो 30 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 54 का ऑप्शन नंबर, कम से कम 30 मिनट होता है। 54 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है औपचारिक पत्र लिखते समय आपको किस बात से शुरू करने की आवश्यकता होती है। औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर लिखते वक्त, ठीक है, आपको किस बात से शुरू करना चाहिए। अगर फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो एड्रेस के साथ शुरुआत की जाती है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 55 का। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है स्पीकर का टोन, स्पीकर का जो टोन है वह क्लियर होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति जो बातूनी और मिलनसार और मुखर है उसे कहा जाता है। तो उसे बहिर्मुखी कहा जाता है, एक्सट्रोवर्ट। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे क्या पूछा गया है जो व्यक्ति शर्मीला है और आसानी से लोगों से या फिर आसानी से लोगों के बीच शामिल नहीं होता है तो उसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर, इसमें पूछा है गतिशील में आप क्या समझते हैं। गतिशील में क्या समझते हैं, परिवर्तन के अनुकूल होना गतिशील में। ठीक है ना, व्हाट डू यू मीन डायनामिक। डायनामिक क्या है, गतिशील में आप क्या समझते हैं, परिवर्तन के अनुकूल होना। ये ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 59 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 60, इसमें पूछा है सरल और समझने योग्य शब्दों का उपयोग करना किस सी को संदर्भित करता है। तो यह स्पष्टता को संदर्भित करता है, क्लैरिटी को। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कौन सा सी सुनिश्चित करता है कि कोई व्याकरणिक या तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। तो यह आपका सुनिश्चित करता है शुद्धता यानी करेक्टनेस। डी ऑप्शन आपका राइट है। एक क्वेश्चन दो बार पूछ लिया जाता है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए पूर्णता का सिद्धांत सुनिश्चित करता है। तो जो पूर्णता का सिद्धांत है ना, ये सभी आवश्यक जानकारी शामिल है, ये सुनिश्चित करता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, देखें ईमेल लेखन में इनमें से कौन सा एक बुरा अभ्यास है। ईमेल लेखन में बुरा अभ्यास है सभी बड़े अक्षरों में लिखना। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखें 64 नंबर, इसमें पूछा गया है एक नीरस आवाज़ सुझाव दे सकती है, एक नीरस आवाज़ सुझाव दे सकती है वैराग्य के रूप में। ठीक है ना, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 64 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 65, 65 नंबर है आवाज़ का स्वर मुख्य रूप से बताता है। तो जो आवाज़ का स्वर है ना, ये मुख्य रूप से बताता है आपकी भावना और आपके दृष्टिकोण को। बी ऑप्शन राइट है 65 का। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 66, इसमें पूछा है 66 नंबर प्रश्न में इनमें से कौन सा एक पराभाषा तत्व नहीं है। पैरा लैंग्वेज, तो सर ने क्या बताया था पैरा लैंग्वेज में, तो आयतन बताया था, वॉल्यूम, स्पीड ऑफ स्पीच, पिच बताया था ना, आंखों का संपर्क, ये नहीं है। तो 66 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है एक वाक्य के अंत में एक बढ़ती स्वर आमतौर पर इंगित करता है, किसको इंगित करता है।
तो यह एक प्रश्न को इंगित करता है क्वेश्चन। इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 67 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, एक शब्द में गलत वाक्यांश या फिर गलत शब्दांश पर जोर देने से परिणाम हो सकता है। क्या हो सकता है? गलत फहमी हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें आपसे पूछा गया है क्लोज एंडेड प्रश्न का उदाहरण कौन सा है? तो इसका उदाहरण है, क्या आपको काफ़ी पसंद है? सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 69 का। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 70 इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार का एक प्रकार नहीं है? कम्युनिकेशन का कौन सा प्रकार नहीं है? देखें, वर्बल कम्युनिकेशन होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटेन कम्युनिकेशन होता है, लिखित, गैर मौखिक और मौखिक होता है, इमोशनल भावनात्मक संचार आपका नहीं होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें लिखा गया है कि एक पेशेवर ईमेल में उपयोग करने से बचें। क्या क्या करने से बचें? इमोजी उपयोग करने से बचें। एक पेशेवर ईमेल यदि आप लिख रहे हैं तो, प्रोफेशनल ईमेल लिख रहे हैं तो इमोजी उसमें डालने से बचें। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, ईमेल किसका एक रूप है? तो जो ईमेल आईडी है या फिर ईमेल है, यह लिखित संचार का, रिटन कम्युनिकेशन का एक रूप है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया, प्रभावी सुनने में पहला कदम है। ठीक है ना, इफेक्टिव लिसनिंग में पहला कदम होता है श्रवण यानी हियरिंग। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 73 का। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, सक्रिय सुनने की आवश्यकता होती है ना, एक्टिव लिसनिंग की आवश्यकता होती है, आंखों से संपर्क और प्रतिक्रिया, आई कॉन्टैक्ट एंड फीडबैक। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है, प्रभावी सुनने में निम्नलिखित में से कौन सा बाधा है? प्रभावी सुनने में बाधा है विकर्षण। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी डिस्ट्रैक्शंस। अगला क्वेश्चन इसमें आपसे क्या पूछा गया है, देखें, सहानुभूतिपूर्ण सुनने में शामिल है। क्या शामिल होता है इसमें? तो भावनाओं को समझना शामिल होता है, अंडरस्टैंडिंग फीलिंग्स। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, निष्क्रिय सुनने का अर्थ है। निष्क्रिय सुनने का पैसिव लिसनिंग क्या होता है? तो पैसिव लिसनिंग का मतलब होता है हियरिंग विदाउट रिएक्टिंग, है ना, प्रतिक्रिया के बिना सुनवाई। डी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 77 का। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, ओपन एंडेड प्रश्न आमतौर पर इसके साथ शुरू होते हैं। किसके साथ शुरू होते हैं? तो कौन, क्यों, कहाँ से शुरू होते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 79 नंबर इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संचार का एक रूप नहीं है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का रूप कौन सा नहीं है? देखिए, बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा, है ना, और पैरा लैंग्वेज अशाब्दिक संचार के अंतर्गत आएगा। तो दोनों क्या, है ना, या फिर उपरोक्त दोनों अशाब्दिक संचार का एक रूप नहीं है। कौन सा रूप नहीं है? तो इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं, ये बॉडी लैंग्वेज और पैरा लैंग्वेज, है ना, बॉडी लैंग्वेज और पैरा लैंग्वेज दोनों क्या हैं, अशाब्दिक संचार के अंतर्गत आएंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएंगे। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 79 का। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए इनमें से कोई भी नहीं अशाब्दिक संचार का रूप है। प्रश्न नंबर 80 आपसे पूछा गया है कि साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के अंत में साक्षात्कारकर्ता से प्रश्न पूछना है। क्या है? तो रुचि दिखाने का एक अच्छा तरीका। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, एक साक्षात्कार में यानी एक इंटरव्यू में पहली छापें अक्सर भीतर बनाई जाती हैं। कितने सेकंड के भीतर? 30 सेकंड के भीतर। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 82 इसमें पूछा गया, समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है संचार, टीम वर्क और महत्वपूर्ण सोच का मूल्यांकन करने के लिए। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीडी में यानी ग्रुप डिस्कशन में आपको बोलना कैसा शुरू करना चाहिए? तो ग्रुप डिस्कशन में बोलना कैसे शुरू करना चाहिए? तो अपनी बारी की प्रतीक्षा करें और स्पष्ट रूप से बोलें। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, इंटरव्यू के दौरान आपको इनमें से क्या नहीं करना चाहिए? अगर इंटरव्यू आप दे रहे हैं तो आपके अपने अनुभव के बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 85 इसमें पूछा है, स्टार, है ना, स्टार यानी स्थिति, कार्य, क्रिया और परिणाम यानी सिचुएशन, टास्क, एक्शन और रिजल्ट विधि का उपयोग उत्तर देने के लिए किया जाता है। किसका उत्तर देने के लिए किया जाता है? तो व्यवहार साक्षात्कार प्रश्न का उत्तर देने के लिए किया जाता है, बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चन का। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, 86 नंबर प्रश्न है,
चलें ये देखें, नौकरी के लिए इंटरव्यू में आपको क्या लाना चाहिए? नौकरी के लिए इंटरव्यू में लाना चाहिए आपके रिज्यूम की एक मुद्रित प्रति, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 87 नंबर। इसमें पूछा गया है आपको इस सवाल का जवाब कैसे देना चाहिए? आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तो इस सवाल का जवाब है एक वास्तविक कमजोरी का उल्लेख करें और आप इसे कैसे सुधार रहे हैं इसके बारे में बताएं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 87 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 88। इसमें आपसे क्या पूछा गया है देखें, संचार में समीपस्थ है ना, संचार में समीपस्थ किसको संदर्भित करता है? तो यह व्यक्तिगत स्थान और दूरी के उपयोग को संदर्भित करता है। सी ऑप्शन आपका राइट है 88 का। चलिए प्रश्न नंबर 89। इसमें पूछा गया है संचार में यानी कम्युनिकेशन में आँखों के व्यवहार के अध्ययन को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑक्यूलेसिक्स कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है 89 का। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 90। इसमें आपसे पूछा गया है काइनेसिक्स के तहत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? काइनेसिक्स के अंतर्गत शरीर की हरकतें, इशारों और मुद्रा का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है क्रोनोमिक्स से संबंधित है। क्रोनोमिक्स संचार में समय का उपयोग से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। जब भी क्रोनोमिक्स की बात करेगा, अच्छा जहाँ भी समय की बात आएगा, क्योंकि क्रोनोमिक्स में समय का अध्ययन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 92 नंबर। इसमें पूछा है उचित आँखों से संपर्क बनाए रखना किसका हिस्सा है? उचित आँखों का संपर्क बनाए रखना ये आपका हिस्सा है ऑक्यूलेसिक्स का। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपसे पूछा गया है औपचारिक सेटिंग में किसी के बहुत करीब खड़े होने से नियमों का उल्लंघन हो सकता है। तो समीपस्थ, ठीक, प्रोक्सेमिक्स। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें 94 नंबर। इसमें पूछा गया है आपसे कि किस तरह से कोई व्यक्ति आत्मविश्वास दिखाने के लिए शरीर की मुद्रा का उपयोग करता है, वह एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? क्रोनोमिक्स का उदाहरण है। ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें पूछा गया है बैठकों के लिए लगातार देर से होना निम्न के खराब उपयोग का दर्शाता है। किसको दर्शाता है? क्रोनोमिक्स को दर्शाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा गया है असंबंधित पोस्ट में लोगों को टैग करना। तो लोगों को टैग करना अव्यावसायिक और कष्टप्रद है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है नकली समाचार या असत्यापित जानकारी साझा करना है, क्या है? तो यह एक प्रकार का अनैतिक और गैर जिम्मेदार है। ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 98। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन संचार के 7 सीएस से एक नहीं है? 7 सीएस में आपके कौन कौन से आते हैं? क्लैरिटी आती है, कॉन्सियसनेस आता है यानी स्पष्टता और संक्षिप्तता आती है, कंप्लीटनेस आता है यानी पूर्णता भी आती है, लेकिन विश्वसनीयता इसमें नहीं होती है, क्रेडिबिलिटी। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 98 का। चलिए अगला क्वेश्चन। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है संचार यानी कम्युनिकेशन अनावश्यक शब्दों से बचना चाहिए। इन सिद्धांत को इस रूप में जाना जाता है। इस सिद्धांत को संक्षिप्तता के रूप में जाना जाता है, कॉन्सियसनेस। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपसे क्या पूछा गया है सरल और समझने योग्य शब्दों का उपयोग करना किस सी को संदर्भित करता है? तो यह अस्पष्टता को, हाँ, क्लियरिटी को संदर्भित करता है। सरल और समझने योग्य शब्दों का उपयोग करना सी संदर्भित करता है क्लियरिटी, अस्पष्टता को। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ आपका क्लियर हो गया ये। अब हम लोग 2024 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ठीक है, चलें। चलिए बाकी सभी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। ये आपका 2024 का क्वेश्चन पेपर रहेगा। ठीक है, जब भी एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो अपना यहाँ पर जो निर्देश दिए रहते हैं परीक्षार्थियों के लिए 2 मिनट का समय निकाल कर ज़रूर आप लोग पढ़ लिया कीजिए। क्योंकि देखें आपका जो एमएसयू है ना, इसमें 100 के 100 क्वेश्चन आपके करने होते हैं। और कभी कभी किसी किसी यूनिवर्सिटी में आपके 100 में से 75 करने होते हैं, 100 में से 70 करने होते हैं। तो अपना ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि आपका क्या होने वाला है, कितने क्वेश्चन आपको करने हैं मार्कशीट पर। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है इसमें कि व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का कौन सा घटक व्यक्ति के विकास को आकार देने वाले आंतरिक और बाहरी अनुभवों को संदर्भित करता है? तो यह संदर्भित करता है पर्यावरण, इन्वायरमेंट। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि साज सज्जा में सहायक सामग्री क्यों महत्वपूर्ण है? साज सज्जा में सहायक सामग्री इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह पोशाक को भव्य बनाकर व्यक्तित्व निखारता है यानी पर्सनालिटी को निखारता है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का।
प्रश्न नंबर 3, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, कौन सा उपकरण आमतौर पर दांतों के बीच के जगह को साफ करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसमें प्रयुक्त किया जाता है डेंटल फ्लॉस का। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 4, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, रिज्यूम के लिए अनुशंसित अधिकतम लंबाई क्या है? तो रिज्यूम के लिए 1 पेज आवश्यक होता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि कौन सा व्यवहार आत्म जागरूकता की कमी को दर्शाता है? तो इसमें जो आपका बिना आत्मचिंतन करे दूसरों को दोष देना, ये एक ऐसा व्यवहार है जो आत्म जागरूकता की कमी को दर्शाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 4, इसमें आपसे पूछा गया है, कौन सा व्यवहार बातचीत के दौरान रुचि और भागीदारी को दर्शाता है? तो जो आपका सहमति से सिर हिलाना है ना, एक सेकंड, चले सहमति में सिर हिलाना और आंखों का संपर्क बनाए रखना, ये क्या है? ये एक ऐसा व्यवहार है जो बातचीत के दौरान रुचि और भागीदारी को दर्शाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7, इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन आत्म जागरूकता का मुख्य घटक है? तो आत्म जागरूकता का मुख्य घटक है अपनी भावनाओं को पहचानना और समझना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8, इसमें पूछा है, कौन सी शारीरिक भाषा संकेत एक व्यापार सम्मेलन में आत्मविश्वास और प्राधिकरण को दर्शाता है? तो यह बोलते समय इशारा करना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर, इसमें पूछा है, संचार प्रक्रिया के किस चरण में प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश का व्याख्यात्मक अर्थन किया जाता है? तो यह डिकोडिंग में है ना। डिकोडिंग में, डिकोडिंग एक ऐसी संचार प्रक्रिया है, एक ऐसा कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश का व्याख्यात्मक अर्थन किया जाता है डिकोडिंग में। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10, इसमें पूछा है, संचार यानी कम्युनिकेशन का कौन सा रूप, इन चारों में से कौन सा रूप है जो अधिक सार्वभौमिक है और सभी संस्कृतियों में समझ जाता है? तो ये आपका अमौखिक संचार है यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा गया है, कौन सा सी सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करने के महत्व पर जोर देता है? तो कंप्लीटनेस है ना, जो पूर्णता है, ये क्या करता है, ये सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करने के महत्व पर जोर देता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर, इसमें पूछा है, पैरालैंग्विस्टिक का कौन सा घटक आवाज़ की जोरदारी या नरमी से संबंधित है? तो यह आपका संबंधित है वॉल्यूम। सी ऑप्शन आपका राइट है ना। वॉल्यूम में ही आपकी जो आवाज़ की बोलने की ताकत होती है वो कम और बेशी किया जा सकता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी सुनने की कौशलता में, है ना, इन चारों में से कौन सी सुनने की कौशलता में वक्ता के संदेश उपयुक्त रूप से प्रतिक्रिया देने का संबंध है? तो ये आपका सक्रिय सुनना है, एक्टिव लिसनिंग। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है, कौन सी कौशलता सार्थक स्मॉल टॉक में भाग लेने के लिए आवश्यक है? तो इसमें सक्रिय सुनना आवश्यक होता है, एक्टिव लिसनिंग। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें प्रश्न नंबर 15, इसमें आपसे पूछा गया है, पेशेवर ईमेल का क्या उद्देश्य है? पेशेवर ईमेल का उद्देश्य होता है व्यापार संबंधी जानकारी संचारित करना। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 16, इसमें आपसे पूछा गया है, असली साक्षात्कार से पहले मॉक साक्षात्कार का अभ्यास करना क्यों जरूरी है? इसलिए क्योंकि घबराहट को कम करने और आत्मविश्वास में सुधार के लिए। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन का आयोजन करने में पहला कदम क्या है? तो इसमें पहला कदम है विषय का चयन करना। ठीक है ना, सेलेक्टिंग द टॉपिक। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया है, किस संस्कृति में सीधा आंखों का संपर्क अक्सर अनदेखा या असम्मानित समझा जाता है? तो एशियाई संस्कृति में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है, कौन सा शारीरिक भाषा, ठीक है ना, इन चारों में से कौन सा बॉडी लैंग्वेज है जो शारीरिक भाषा संकेत है कोरोना काल के बाद सामाजिक दूरी की जागरूकता को दर्शा सकता है? तो इसमें दर्शा सकता है शारीरिक संपर्क से बचना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर, इसमें पूछा है, कौन सा शारीरिक भाषा संकेत नए नियमों और व्यवहारों के प्रति अनुकूलन को दर्शाता है? सीधे सीधे है ना। तो परिवर्तन के लिए खुले रहना, ये एक ऐसा शारीरिक भाषा है
ये एक ऐसा शारीरिक भाषा संकेत है नए नियमों और व्यवहारों के प्रति अनुकूलन को दर्शाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, पैरालिंग्विस्टिक का कौन सा कारक उच्चारण या शब्दों के चयन पर जोर देता है? तो ये आपका टोन होता है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 22। इसमें पूछा गया है किस प्रश्नोत्तरी कौशल में, ठीक है ना, किस प्रश्नोत्तरी कौशल में ऐसे प्रश्न पूछना शामिल है जो उत्तरदाता को एक विशेष उत्तर की ओर निर्देशित करते हैं? तो यह नेतृत्व प्रश्न में, ठीक है ना, लीडिंग क्वेश्चन में बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, इसमें पूछा है अगर आप लिंक्डइन पर किसी से कनेक्ट करना चाहते हैं जिससे आप मिले नहीं हैं तो आप क्या करेंगे? तो आपको क्या करना चाहिए? तो समान रुचि या संबंधित कनेक्शन का उल्लेख करते हुए व्यक्तिगत कनेक्शन अनुरोध भेजें। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 24। इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा शारीरिक भाषा का संकेत बढ़ती स्वच्छता जागरूकता का संदेश दे सकता है? तो इसमें जो हाथ मिलाने से बचना है, ये एक ऐसा शारीरिक भाषा संकेत है जो बढ़ती स्वच्छता और जागरूकता का संदेश दे सकता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर पूछा है कौन सी निम्नलिखित विकल्पों में व्यक्तित्व की यानी पर्सनालिटी की सबसे अच्छी परिभाषा है? सबसे अच्छी परिभाषा है पर्सनालिटी की व्यक्ति के विशेषताओं या गुणों का संयोजन। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर, इसमें पूछा है शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज का कौन सा आयाम मुख्य मुद्राओं को प्राथमिक रूप से शामिल करता है? तो यह आपका शामिल करता है काइनेसिक्स। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर, इसमें पूछा है कौन सा शब्द समूह में काम करते समय अकेले में काम करने की तुलना में कम प्रयास करने की व्यक्ति की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है? तो यह संदर्भित करता है सामाजिक आलस्य, ठीक है ना, सोशल लोफिंग। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। चलिए प्रश्न नंबर 28, इसमें पूछा है कौन सा शब्द इस अध्ययन को संदर्भित करता है कि व्यक्ति समूहों के भीतर कैसा व्यवहार करते हैं? व्यक्ति समूहों के भीतर सामाजिक कनेक्शन, सामाजिक मनोविज्ञान, ठीक है ना, कौन सा शब्द इस अध्ययन को संदर्भित करता है? तो सामाजिक मनोविज्ञान एक ऐसा शब्द है जो संदर्भित करता है कि व्यक्ति सामूहिक समूहों के भीतर कैसे व्यवहार करते हैं। ठीक है ना, सोशल साइकोलॉजी। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 29, इसमें पूछा है शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज का कौन सा आयाम जगह या फिर स्थान के उपयोग से संबंधित है? जहाँ भी जगह और स्थान की बात करेगा तो आप समझ जाइएगा ये प्रोक्सेमिक्स की बात कर रहा है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 30, इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा व्यवहार दर्शाता है कि व्यक्ति संरक्षित महसूस कर रहा है? तो खुली और आरामदायक मुद्रा दर्शाता है कि जो व्यक्ति है यह संरक्षित महसूस कर रहा है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा है इनमें से कौन सी गतिविधि वर्चुअल मीटिंग के दौरान ध्यान केंद्रित करने के लिए नहीं करनी चाहिए? तो वर्चुअल मीटिंग इसमें सोशल मीडिया चेक नहीं करना चाहिए। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा है व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का कौन सा सिद्धांत व्यवहार को आकार देने में अचेतन प्रक्रियाओं की भूमिका पर जोर देता है? तो ये जोर देता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ठीक है ना। चले इसमें सी ऑप्शन आपका राइट है, साइक्लोनाटिक थ्योरी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 32 का। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 33, इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा व्यक्तित्व यानी कौन सा पर्सनालिटी का प्रकार संगठित, जिम्मेदार और विश्वसनीय होने की विशेषता से चरित्रित है? तो यह आपका कर्तव्यनिष्ठ है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर है, साक्षात्कार की तैयारी में स्टार पद्धति का क्या अर्थ है? स्टार पद्धति का अर्थ है परिस्थिति, कार्य, जवाब और परिणाम, है ना, सिचुएशन, टास्क, आंसर एंड रिजल्ट। ये ऑप्शन आपका राइट है 34 का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा लिंक्डइन शिष्टाचार अनुशंसित नहीं है? लिंक्डइन शिष्टाचार अनुशंसित नहीं है कनेक्शन को अनचाहे सेल्स मैसेज भेजना। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर, इसमें पूछा है कौन सी पद्धति में एक विषय प्रस्तुत करने और प्रत्येक सदस्य को बिना बाधा के बोलने की अनुमति देने का समावेश है? किसमें? तो ये समावेश होता है राउंड रॉबिन चर्चा में। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा कारक किसी समूह के भीतर
व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित कर सकता है, ठीक है ना। तो इन चारों में से कौन सा ठीक है, कौन सा कारक किसी समूह के भीतर, तो इसमें से जो आपका समूह नियम और अपेक्षाएं है ना, एक ऐसा समूह कारक है जो, ठीक है ना, समूह के भीतर व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित कर सकता है, समूह नियम और अपेक्षाएं, ठीक है। डी ऑप्शन राइट, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 37 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 38। इसमें पूछा है कि ईमेल का कौन सा हिस्सा प्राप्तकर्ता का ध्यान आकर्षित करने के लिए जरूरी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, विषय लाइन जरूरी होता है, सब्जेक्ट लाइन, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न पूछने की तकनीक में विस्तृत जानकारी इकट्ठा करने के लिए खुले प्रश्न पूछना शामिल है। खुले प्रश्न पूछना जांच प्रश्न में शामिल होता है, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर। इसमें आपसे पूछा गया है कौन सी बाधा संचारक की भावनात्मक स्थिति से संबंधित है। तो ये आपका संबंधित है मानसिक बाधा, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है आपका, कौन सा सी, है ना, कौन सा सी संचार में स्पष्ट और संक्षिप्त होने के महत्व पर जोर देता है। तो यह जोर देता है आपका, ठीक है, स्पष्ट और संक्षिप्त होने पर जोर देता है, स्पष्ट और संक्षिप्त होने पर जोर देता है क्लियरिटी, है ना। अस्पष्टता क्या करता है, क्लियरिटी क्या करता है, ये संचार में आपके जो स्पष्ट और संक्षिप्त होने पर जोर देता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे, अगर देखा जाए तो 41 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी कॉन्शियसनेस भी हो सकता है, संक्षिप्तता। संक्षिप्तता क्या करता है, संक्षिप्त होने पर जोर देता है, और जो अस्पष्टता है, क्लियरिटी है, ये अस्पष्ट होने पर जोर देता है ना। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है इस वाले क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। तो ये यूनिवर्सिटी के ऊपर ऐसे क्वेश्चन भी डिपेंडेड होते हैं, क्योंकि जो संचार में सी होता है ये आपकी क्लैरिटी, स्पष्टता पर भी जोर देता है, और संक्षिप्त वाला जो होता है या कॉन्शियसनेस, ये संक्षिप्तता पर भी जोर देता है ना। तो यहाँ पर दो आंसर आपके सही हैं। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, इसे हम लोग स्किप कर देते हैं, ठीक है। अगर ये एग्जाम में आएगा तो आप क्या करेंगे, तो लास्ट में अगर संक्षिप्त है ना, तो आप संक्षिप्तता और एमआर शीट पर गोला भरेंगे, है ना, या फिर इस क्वेश्चन को ही स्किप कर देंगे। क्वेश्चन को स्किप करने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि माइनस मार्किंग आपका होता नहीं है। अगर सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा तो बी ऑप्शन आप पर ओएमआर शीट में गोला लगाइएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सी संस्कृति आमतौर पर स्थिर हैंडशेक को शुभकामना के रूप में प्रयोग करती है। तो शुभकामना के रूप में प्रयोग करती है लैटिन अमेरिकी, बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 42 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कौन प्रश्नित कौशलता उत्तरदाताओं को अपने विचार और भावनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की अनुमति देती है। तो यह देती है आपकी खुले प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चन, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा है कौन सी व्यक्तित्व यानी कौन सी पर्सनालिटी मूल्यांकन तकनीक व्यक्तियों से अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहार के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए होती है। तो यह होती है स्व रिपोर्ट अनुप्रवेश, डी ऑप्शन आपका राइट है, सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 45। इसमें पूछा है समूह चर्चा में मॉडरेटर की क्या भूमिका होती है। तो समूह चर्चा में जो मॉडरेटर होते हैं ये चर्चा को मार्गदर्शन और नियंत्रित करते हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन 46 नंबर। इसमें पूछा है कि, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, किस अभ्यास में बिना किसी निर्णय के वर्तमान क्षण पर ध्यान देना शामिल है। तो यह सचेतन में, ठीक है, माइंडफुलनेस में, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा है शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज का कौन सा आयाम स्पर्श के उपयोग से संबंधित है। जहाँ भी टच की बात करेगा तो वहाँ सर ने बताया है हैप्टिक्स, ठीक है ना। जहाँ अभी स्पर्श आएगा वहाँ क्या होगा, हैप्टिक्स की बात कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 48 नंबर। इसमें पूछा है किस संस्कृति में अपनी उंगली से इशारा करना असभ्य माना जाता है। तो यह असभ्य माना जाता है एशियाई संस्कृति में, डी ऑप्शन राइट है, क्वेश्चन नंबर 48 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, किस व्यापारिक शिष्टाचार में समय पर आने की महत्वपूर्णता पर जोर दिया जाता है। तो ये जोर दिया जाता है दूसरों के समय का सम्मान करना, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 50। इसमें पूछा गया है कौन सा व्यवहार ऑनलाइन शिष्टाचार और सम्मान का प्रदर्शन करता है। तो दूसरों के योग्यता को स्वीकार करना, सी ऑप्शन राइट है, क्वेश्चन नंबर 50 का।
चलिए प्रश्न नंबर 51, इसमें पूछा है संचार प्रक्रिया यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस के कौन से तत्व में स्पष्टता और समझ सुनिश्चित करना आवश्यक है। तो यह आवश्यक होता है आपका किसमें, ठीक है, इन कोडिंग में। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 52, इसमें पूछा है कौन सी बाधा संचार में सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, धारणाओं और मूल्यों में अंतर से उत्पन्न होती है। तो यह सांस्कृतिक बाधा है, कल्चरल बैरियर। सी ऑप्शन आपका राइट है 52 का। चलिए अगला क्वेश्चन 53 नंबर, इसमें पूछा है कौन सा सी उपयुक्त भाषा और ध्वनि का प्रयोग करने का संकेत देता है। तो यह जो आपका होता है सभ्यता, ठीक है ना, जो आपका कॉटरी होता है ये एक क्या करता है, भाषा और ध्वनि का प्रयोग करने का संकेत देता है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कौन सी सुनने की कौशलता में वक्ता ने जो कहा है उसे पुनर्प्रस्तुत करने या बयान करने का संबंध है। तो यह आपका प्रतिबिंबित सुनना होता है, ठीक है ना, रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 54 का। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा है छोटी बातचीत की कला में महारत हासिल करने या फिर ठीक है, महारत हासिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। तो ये इसमें लाभ होता है मजबूत व्यक्तिगत संबंध बनाना। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अनुचित शारीरिक भाषा या चेहरे के भावों के प्रयोग से कौन सी बाधा उत्पन्न होती है। तो इसमें शब्दात्मक बाधा उत्पन्न होती है, सेंटमिक बैरियर। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का कौन सा घटक सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के व्यक्तिगत पैटर्न से संबंधित है। तो यह आपका संबंधित है गुण, ट्रेड्स। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा है देखें किसी व्यक्तित्व यानी किसी के पर्सनालिटी मूल्यांकन तकनीक के लिए व्यक्तियों को चित्रों या कहानियों जैसी स्पष्ट अस्पष्ट योजनाओं की व्याख्या करने की आवश्यकता होती है। तो यह प्रोजेक्टिव परीक्षण में होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है 58 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 59 नंबर, इसमें पूछा है किस प्रकार के साक्षात्कार यानी किस प्रकार के इंटरव्यू में उम्मीदवार का मूल्यांकन करने के लिए एक से अधिक साक्षात्कार मौजूद होते हैं। तो इसमें पैनल साक्षात्कार में मौजूद होते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार, इन चारों में से कौन सा पर्सनालिटी इंटरव्यू है, इंटरव्यू की प्रक्रिया है जिसमें पहला कदम है ना। निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार प्रक्रिया इंटरव्यू प्रक्रिया का पहला कदम है। पहला कदम होता है नौकरी की रिक्ति पोस्ट करना, है ना। जो नौकरी की रिक्ति है, कितना पोस्ट खाली है, सबसे पहले साक्षात्कार प्रक्रिया यानी इंटरव्यू प्रोसेस का यही पहला कदम होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 61 नंबर, प्रत्येक नौकरी आवेदन के लिए बायोडाटा को कस्टमाइज करना क्यों महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण होता है ताकि नौकरी की विशेष आवश्यकताओं से मेल खाने के लिए। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें पूछा है किस पद्धति में प्रतिभागी एक घेरे में बैठते हैं और कोई भी किसी भी समय बोल सकता है। तो यह आपका होता है किसमें, बिल्कुल फिशबोल चर्चा में, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा है समूह चर्चा ने ग्रुप डिस्कशन का अनुकरण करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है समूह संवाद की गतिविधियों को समझना। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है, अगर समूह चर्चा सिमुलेशन के दौरान प्रतिभागी को लगता है कि वह एक सामान्य गलती कर रहा है तो उसे क्या करना चाहिए। तो उसे प्रतिक्रिया मांगे और व्यवहार को सही करने का प्रयास करें। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि देखें सामूहिकतावादी रुझान वाले व्यक्तियों द्वारा कौन सा व्यवहार प्रदर्शित किए जाने की अधिक संभावना है। तो अधिक संभावना होती है सामंजस्य और सामूहिकता पर जोर देना। सी ऑप्शन आपका राइट है 65 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस विकसित करने का पहला कदम क्या है। तो पहला कदम होता है अपनी ताकतों और कमजोरियों को पहचानना। डी ऑप्शन राइट है 66 का। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, लगभग हर यूनिवर्सिटी में आपका क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन देखें, शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज का कौन सा इशारा रक्षात्मक या असुविधा का संकेत देता है। तो यह संकेत देता है बंधी हुई बाहें, क्रॉस आर्म, ठीक है ना, इस तरीके से। बी ऑप्शन आपका राइट है। इस तरीके से हाथ आप करके खड़े रहते हैं, ठीक है ना,
तो ये क्या होता है, यह रक्षात्मक या असुविधा संकेत होता है। अगला क्वेश्चन है कि शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज के किस आयाम में आँखों की गतिविधियाँ का अध्ययन शामिल है। तो आक्यूलेसिक्स में, ठीक है, ये क्वेश्चन आपने कई बार पढ़ा है, आया भी है। चलिए अगला क्वेश्चन 69 नंबर, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, देखिए पूछा गया है किसी व्यापारिक शिष्टाचार को पहली बार किसी से मिलते समय सम्मानपूर्ण माना जाता है, ठीक है ना। तो सम्मानपूर्ण माना जाता है आपका मजबूती के साथ मिलने की पेशकश, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सी बाधा अस्पष्ट, ठीक है ना, इनमें से कौन सी बाधा है जो अस्पष्ट शब्दों या जार्गन का प्रयोग करने से उत्पन्न होती है। तो शब्दात्मक बाधा है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा है कि पैरालैंग्विस्टिक का कौन सा तत्व शब्दों के पीछे की भावनात्मक गुणवत्ता या दृष्टिकोण को संदर्भित करता है। तो ये आपका टोन होता है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है, देखें किस सुनने के कौशल में वक्ता की भावनाओं को समझना और साझा करना शामिल है। तो यह शामिल होता है सहानुभूतिपूर्ण सुनना में, ठीक है ना, ठीक है, एपैथेटिक लिसनिंग में, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी छोटी बातचीत की विशेषता नहीं है। तो छोटी बातचीत की विशेषता नहीं है, बातचीत को संक्षिप्त और मुद्दे पर रखना, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है एक प्रोफेशनल ईमेल का लहजा क्या होना चाहिए। तो इसका लहजा पूर्ण और शिष्ट होना चाहिए, फॉर्मल और पॉलिश होना चाहिए, पॉलिश, शिष्ट या फिर विनम्र कह सकते हैं, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है सफलता के लिए कपड़े पहनना, है ना, सफलता के लिए कपड़े पहनते समय उचित साज सज्जा क्यों महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्वयं और दूसरों के प्रति सम्मान को दिखाता है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा साक्षात्कार एक आवेदक से एक साक्षात्कार द्वारा पूछे गए श्रृंखला प्रश्नों को शामिल करता है। तो यह आपका शामिल करता है संरचित साक्षात्कार, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, डी ऑप्शन आपका राइट है 76 का। चलिए अगला क्वेश्चन 77 नंबर, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी सलाह रिज्यूम लेखन के लिए अनुशंसित नहीं है। रिज्यूम लेखन के लिए, रिज्यूम लेखन में व्यक्तिगत रुचियों और इंटरेस्ट को शामिल करना, ये आपका, ठीक है ना, ये एक ऐसा सलाह है जो रिज्यूम लेखन के लिए अनुशंसित बिल्कुल भी नहीं है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 78, इसमें आपसे पूछा गया है कौन सी पद्धति एक निर्धारित विषय और चर्चा का मार्गदर्शन करने के लिए एक मॉडरेटर के साथ संरचित वार्ता समावेशित करती है। तो यह आपका पैनल चर्चा होता है, पैनल डिस्कस, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे क्या पूछा गया है समूह चर्चा समाप्त होने के बाद क्या किया जाना चाहिए। समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन हो रही है, तो समाप्त होने पर प्रत्येक प्रतिभागी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, बी ऑप्शन आपका राइट है 79 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह चर्चा सिमुलेशन की सकारात्मक परिणाम है। तो सकारात्मक परिणाम है निर्णय लेने की कौशल को बढ़ाना, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा है कौन सा बॉडी लैंग्वेज संकेत अक्सर आत्मविश्वास को दर्शाता है। आत्मविश्वास को दर्शाता है थोड़ा आगे झुकना, ठीक है ना, लीडिंग फॉरवर्ड, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है, स्लाइटली, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज का कौन सा आयाम टोन, पिच और वॉल्यूम जैसे ध्वनियों या टोन, पिच और वॉल्यूम जैसे ध्वनि संकेतों का अध्ययन करता है। तो सर ने बताया है पैरा लैंग्वेज है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा है कौन सी संस्कृति आमतौर पर संवादों के दौरान निकट शारीरिक दूरी का प्रयोग करती है। तो यह प्रयोग करती है मध्यम पूर्वी, ठीक है ना, मिडिल ईस्टर्न, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि कौन सी सांस्कृतिक समूह भावनाओं को अधिक स्पष्ट रूप से और इशारों के साथ व्यक्त करने की प्रवृत्ति रखता है। तो प्रवृत्ति रखता है लैटिन अमेरिकी, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 85, इसमें पूछा है कौन सा शारीरिक भाषा संकेत आमतौर पर व्यापारिक संदर्भ में अनुचित माना जाता है। तो यह अनुचित माना जाता है आपका अक्सर समय चेक करना, ठीक है ना, चेकिंग द टाइम फ्रिक्वेंटली, इसमें डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 85 का।
चलिए प्रश्न नंबर 86 इसमें पूछा गया है कौन सा शारीरिक भाषा संकेत एक बातचीत में व्यावसायिक माना जाता है। बातचीत में व्यवसाय माना जाता है खुली मुद्रा बनाए रखना, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 87 इसमें पूछा है कौन सा शारीरिक भाषा का संकेत संचार के लिए यानी कम्युनिकेशन के लिए प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग को दर्शाता है। तो यह दर्शाता है स्मार्ट वॉच को अक्सर चेक करना, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कौन सा शारीरिक भाषा संकेत वर्चुअल मीटिंग्स के बढ़ते उपयोग को दर्शाता है। तो यह दर्शाता है आंखों से सीधा संपर्क से बचना, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 88 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कौन सी क्रिया सोशल मीडिया पर अनुचित मानी जाती है। तो इसमें से जो आपका भ्रामक जानकारी साझा करना है यह सोशल मीडिया पर अनुचित मानी जाती है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है देखें सोशल मीडिया पर विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए कौन सी गतिविधि से बचने चाहिए। तो हमें फर्जी अकाउंट के साथ जुड़ने से बचना चाहिए, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है देखें प्रश्न नंबर 91 इसमें पूछा है कि संचार प्रक्रिया के कौन से घटक में संदेश को एक ऐसे रूप में परिवर्तित किया जाता है जो प्राप्तकर्ता द्वारा समझा जा सके। तो यह आपका इनकोडिंग है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें आपसे क्या पूछा गया है संचार प्रक्रिया कम्युनिकेशन प्रोसेस के कौन से घटक में संदेश प्रसारित किया जाता है उस माध्यम को क्या कहते हैं। तो उस माध्यम को चैनल कहा जाता है, चैनल के माध्यम से ही क्या किया जाता है संदेश को प्रसारित यानी भेजा जाता है, ठीक है ना। चले संदेश प्रसारित किया जाता है चैनल के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखें इसमें पूछा है संचार के यानी कम्युनिकेशन के किस पहलू में हाव भाव, चेहरे के भाव और शारीरिक भाषा शामिल है। तो यह आपका शामिल होता है अमौखिक संचार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 94 इसमें पूछा है कौन सी संचार प्रक्रिया कौन सी कम्युनिकेशन प्रक्रिया चार्ट और ग्राफ जैसे दृश्य सहायकों का प्रयोग शामिल करती है। तो यह शामिल करती है दृश्य संचार विजुअल कम्युनिकेशन, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है अमौखिक संचार के कौन से घटक में भौतिक स्थान का प्रयोग होता है। भौतिक स्थान का प्रयोग प्रॉक्सिमिक्स में होता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन 96 नंबर इसमें पूछा है कौन सा सी सुनिश्चित करता है कि साझा की गई जानकारी सही और सत्य है। तो यह आपका सहीपन है ना, करेक्टनेस। करेक्टनेस क्या करता है यह साझा करता है कि कोई भी जानकारी जो दी गई है वो जानकारी सही है और सत्य है, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 97 नंबर इसमें पूछा है कौन सा सी है जो दर्शकों की भावनाओं और दृष्टिकोण को महत्व देने का सुझाव देता है। तो यह आपका सोचना है, ठीक है ना। चलिए 97 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका, यह है आपका सोचना, ठीक है ना। कॉन्सिडरेशन ये क्या है एक ऐसा सी है जो भावनाओं और दृष्टिकोण को महत्व देने का सुझाव देता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 98 इसमें पूछा है कि कौन सी बाधा शोर या दूरी जैसे भौतिक अवरोधों से संबंधित है। तो ये आपका भौतिक बाधा है फिजिकल बैरियर, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 99 इसमें पूछा है पैरालैंग्विस्टिक का कौन सा पहलू आवाज़ की उच्चता या निम्नता को संदर्भित करता है। तो जब भी आवाज़ की उच्चता या निम्नता की बात करेगा पैरालैंग्विस्टिक में तो आप समझ जाएंगे कि गुरुजी बताए हैं यह आपका करता है किसमें, ठीक है। अच्छा आवाज़ की उच्चता या निम्नता को संदर्भित आपका पिच करता है, ठीक है ना, जो पिच होता है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 99 का, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 100 ये लास्ट क्वेश्चन है। अपना क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा 7607574584, ठीक है ना, 745 एक सेकेंड 74584 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। एग्जाम के बाद आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा। देखिए पूछा गया है कौन सी सुनने की कौशलता में वक्ता के संदेश का विश्लेषण और मूल्यांकन करना शामिल है। तो यह आपका समालोचनात्मक सुनना में होता है, क्रिटिकल लिसनिंग में, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 100 का, ठीक है। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।